फिल्म के शुरू होते ही हम एक फार्मर को देखते हैं जो रात में अपनी फील्ड्स के पास रिलैक्स कर रहा था। अचानक ही उसे करीब से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। उसने नोटिस किया कि उसका डॉग भी उसके पास नहीं था। वो चेक करने के लिए आगे गया तो उसने देखा कि कोई अजीब सी चीज उसके डॉग को खा रही थी। वो डर गया क्योंकि इतना बड़ा जानवर उसने पहले कभी नहीं देखा था। जानवर को डराने के लिए वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन इससे जानवर भागने के बजाय जानवर को आ गया और उसने जोर से पाँव मारकर यहाँ खड़ी हुई सारी फैंस तोड़ दी। जो फैंस उस आदमी के पांव पर लिपट गई और टांग में खूब नहीं की वजह से उस आदमी को बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। बहुत मुश्किल से वो अपने आप को इस फन से आजाद करता है और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वह यहाँ से बचकर निकल पाता, उसे अपने पीछे किसी की आहट हुई। डरते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह खौफनाक सा जानवर अपने खून से सने हुए मुंह के साथ उसे देख रहा था। वो फौरन डर गया और वह जानवर उसे खींचते हुए अंधेरे में ले गया और बाद में उसे मार डाला। अब सीन कट होकर हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो जंगल में कैंपिंग के लिए आया हुआ था। लड़का जब कुछ करने के लिए कैंप से बाहर निकलता है तो कुछ ही देर बाद उसकी वाइफ को लड़के की चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। पहले तो वो लगा कि उसका हस्बैंड उस पर प्रैंक कर रहा है, लेकिन गुजरते हर सेकंड के साथ साथ वो आवाज और भी खतरनाक होती गई और उसके हस्बैंड की चीखने की आवाजों में उसे किसी चीज के गुर्राने की आवाजें भी सुनाई देने लगी। ते हुए लड़की अपना थोड़ा सा कैप खोल दी है तो एकदम से उसके हस्बैंड की कटी फटी लाश उसकी गोद में आकर गिर जाती है। इससे देखकर उसका दिल खराब हो गया और उसने उल्टी भी कह दी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या क्या है और खुद अब वो करे क्या। इससे पहले को यहाँ से भागने का कोई प्लान बना द वो क्रिएचर, वो बड़ा सा जानवर अपने खून से सने मुंह के साथ उसके ऊपर भी हमला करके उसे भी मार देता है। उसके चिल्लाने और जानवर की गुरानी की आवाज दो आदमी भी सुन रहे थे जो कि कैंपिंग करने के लिए जंगल में आए थे। ये लोग अब उस चीज को चेक करने के लिए इन कैंप्स के करीब आते हैं तो इन्हें यहाँ पे एक बहुत बड़ा बोर यानी एक बहुत बड़ा पिग दिखाई देता है। उस आदमी को लगा कि शायद उसे लोसेंशंस हो रही है। इतना बड़ा पिग उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। वो अपने फ्रेंड से कहता है, मुझे लग रहा है मैं कुछ ज्यादा ही ड्रंक हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक जॉइंट पिग दिख रहा है। ये सुनकर उसका दूसरा दोस्त उसके हाथ से उसकी शॉटगन ले लेता है और देखकर अपने दोस्त को ये कंफर्म करता है कि वहाँ पे एक जॉइंट पिग यानी बोर ही है। उसने पग को निशाना लगाने के लिए जैसे ही शूट किया तो उसका निशाना चूक गया क्योंकि उसकी नजर कमजोर थी और अगली मर्तबा देखने पर वो पग बाहर रहा भी नहीं था। पिग के जाने के बाद ये लोग भी उस टैंक तक जाते हैं जहाँ जाकर इन्होंने देखा कि कपल की कटी फटी लाशें पड़ी थी जिनके हालत उस पिग ने की थी और ये दोनों अब मर चुके थे। यहाँ का बाकी सामान देखते हुए कन को लगता है कि यहाँ पर 4 लोग होंगे और जरूर बाकी 2 कहीं भाग गए होंगे। वो अपने दोस्त ब्लू से कहता है, तुम जाओ जाकर शहर से मदद मांग के लाओ, मैं यहाँ पर रहकर बाकी सर्वाइवर्स को ढूंढता हूँ। टाउन की तरफ वापस जाते हुए लोग को अपनी एयर गेट से अब अजीबोगरीब आवाजें आने लगी थी। जैसे ही उसने डर कर पीछे देखा तो अब उसे वो बड़ा सा पे अपनी लालची खूंखार नजरों से घूर रहा था। यह आदमी जान गया था कि अब वो नहीं बचेगा, इसीलिए वो टेंशन में भागने के बजाय वहीं पर रुक जाता है और वो एकदम से उसके ऊपर हमला करके उसे मार डालता है। अब यही जंगल में हमें एक और कपल को दिखाया जाता है जिनके बारे में केन ने अंदाजा लगाया था कि यहाँ पर एक और कपल भी होना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे को डरावनी स्टोरी सुनाकर एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी उनकी कहानियां हकीकत में बदल गई जब उन्हें अपने करीब से किसी के राने की आवाजें आई। हस्बैंड जब चेक करने के लिए कुछ आगे गया तब तो उसे कुछ नजर नहीं आया, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ी सी क्रिएचर ने यानी उसी पिग ने उसकी वाइफ के ऊपर हमला कर दिया था। अब पिग उस लड़की के ऊपर हमला करने के बाद अपने बड़े सिद्धांत उस लड़की की बैक में स्टेप करते हुए उसे हवा में उठा लेता है और यह सीन इतना ज्यादा क्रीपी था कि देखने वाला उसका हस्बैंड भी डर गया। देखने को मिला कि वो ठीक तरह से चल नहीं सकता था, लेकिन फिर भी उसने यहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम हो गई क्योंकि वो पिग एकदम से उसके मुंह के ऊपर भी हमला करके उसकी गर्दन को उसकी बॉडी से अलग कर देता है और ऐसे ही यह कपल भी मारा जाता है। गन जो कि इसी कपल को ढोल हुए यहाँ तक पहुँच गया था, उसने जब आकर देखा कि वो दोनों भी मर चुके हैं तो उसे बहुत अफसोस हुआ क्योंकि उसे उम्मीद थी वो एक और कपल की तो जान बचाएगा। इसी सब के दौरान अब गन के सामने भी वो बड़ा सांप बेगा जाता है। उसके मुंह से खून टपक रहा था जो उन्हीं लोगों का था जिनको इस बिग ने मारा था। इससे पहले कि वो केन को भी मार देता, केन उसे अपनी छुरी दिखाता है और सीन यहीं से इकट्ठ होकर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां एक आदमी अपनी वैन लेकर इसी जंगल की तरफ बढ़ रहा है। चलते हुए अचानक उसकी गाड़ी वही पग अपने दांतों से उठाकर फ्लिप कर देता है और ऐसे उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। इस गाड़ी के एक्सीडेंट की आवाज दूर तक फैली और हमें दिखाई दिया कि जो भी इस कार में था उसकी सिस्टर की फैमिली यही
ही करीब कैंपिंग करने के लिए आई हुई थी और वह ये बात जान गई कि जरूर ये उसके भाई की ही कार का एक्सीडेंट हुआ है। इस आदमी का नाम था बनी। अब वो लड़की अपने हस्बैंड और अपने सन इन लॉ को अपने भाई की खबर लेने के लिए भेजती है। देखने को मिलता है कि बनी को ज्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन उसकी कार का बहुत बुरा हाल हो गया था और उसकी कार के पीछे उसे कुछ बाल भी नजर आ रहे थे, जिसका साफ मतलब था कि उसकी कार पर किसी जानवर ने हमला किया था। वो इस कार से बाहर निकलना चाह रहा था, लेकिन उसका डोर बहुत बुरी तरह बंद हो गया था, इसलिए मुश्किल से पाँव मार मार कर वो अपनी कार को खोल लेता है। बनी काफी गुस्से में था। वो अपनी गाड़ी से अपना वेपन निकाल कर उसे नलोड करता है ताकि वो उस जानवर को मार सके जिसने उसकी कार को हिट किया था। यहाँ पर वो जो दो लड़के बनी को ढूंढने के लिए आ रहे थे, एकदम से उनके सामने वो पिक आ गया। डरने की बजाय ये दोनों ही हैरानी से उस पिक को देखने लग जाते हैं। एकदम से वो लड़का नोटिस करता है कि वो बोर यानी बड़ा पिग उसकी आंखों में खून उतरा हुआ है, यानी वो किसी भी वक्त इनको नुकसान पहुंचा सकता है। डरते हुए वो लड़का अपने फादर इन लॉ को उस पिग की तरफ फेंकते हुए वहां से भाग जाता है और वह भी बड़ी ही बेरहमी से उस आदमी का सर अपने मुंह में लेते हुए उसका सर उसकी बॉडी से अलहदा कर देता है। दूर से आते बहनी ने ये सारा निज अपनी आंखों से देख लिया था। वो उस पिग को भी देख चुका था और जल्दी से वो उस पिग के ऊपर निशाना लगाता है और गोली ठीक जाकर पिग को लग जाती है। अब यहाँ वो लड़का जो अपनी फादर इन लॉ का कतरे में डालकर वहां से भाग आया था, तोड़ से ही वो चिल्लाते हुए अपने फिंस और उसकी मॉम को कहता है, भागो यहाँ से भागो, यहाँ खतरा है। लेकिन कोई उसकी बात भी यकीन नहीं करता। वो लड़की उसे अपने डैड के बारे में पूछती है। वो लड़का बताता है कि उसके ऊपर एक बहुत बड़े बर ने हमला कर दिया है और वो मर गया है। लेकिन यहाँ ये दोनों खड़ी हुई हंस रही थी क्योंकि उन्हें कहा कि वो लड़का मजाक कर रहा है, लेकिन अगला ही सेकंड उनका ये ख्याल बदल गया क्योंकि पैग भागते हुए आकर उस लड़के को अपने मुंह में पकड़ते हुए वहां से भाग जाता है और वो लड़का उसके मुंह के अंदर ही मारा जाता है। सीन इतना खतरनाक था कि ये लोग पागल हो गए। वो लड़की अपने फियांसी की मौत देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी। उसकी मॉम उसे यहाँ से ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो नहीं जाती तो ठीक वक्त पर बनी यहाँ आकर इन तीनों को यहाँ से ले जाता है। वक्त बहुत कम था। अपनी जान बचाने के लिए बनी ने एक आइडिया सोचा और नदी को पार करते हुए फील्ड्स की दूसरी साइड पर जाने का डिसाइड किया, जहाँ दूसरी साइड से टाउन जरा करीब था, लेकिन वो जानता था कि वहाँ के रिश्ते से भी टाउन तक पहुँचने में रात हो भी जाएगी। ये लोग भागते रहते हैं अपनी जान बचाने के लिए। परी को ये लग रहा था कि उस बॉय ने उस बड़े से पिग को पानी से डर लगता होगा, लेकिन वह ये नहीं जानता कि यह पिग कितना खूंखार है। रात के अंधेरे में वह इन्हें दोबारा ढूंढ लेता है, जहां एक और मर्तबा उसे अनएक्सपेक्टेडली देखकर इन सब की जान निकल जाती है और वो बोर इनके एक साथी के ऊपर हमला करके उसे खा जाता है। वह तो मर गया था, लेकिन इन्हें भागने का मौका मिल गया। बहनी की बहन अपने बेटे की मौत से बिल्कुल टूट रही थी, लेकिन बहनी उसे जबरदस्ती लेकर भागता है और यहाँ उनकी किस्मत चल जाती है। करीब ही उन्हें एक लकड़ी का बना हुआ शेल्टर मिल जाता है, जिसके अंदर जाकर ये लोग थोड़ा सा सुख का सांस देते हैं। यहाँ पर आकर बनी की बहन और उसकी बेटी दोनों ही टूट चुके थे क्योंकि अब तक उन्होंने अपनी 3 खास लोगों को खो दिया था। इस ट्रिप में बनी जब अपनी बहन को सहारा देने के लिए करीब आता है, उसके बहन उल्टा उसे ही ब्लेम करने लगी कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम इतनी बॉडी बनाने के बावजूद भी अपने बहन को नहीं बचा पाए, तुम गायर हो रही। ये रोना धोना कुछ देर तक चला, लेकिन फिर पूरे दिन की थकान ने इन्हें सुला ही दिया। कुछ देर बाद दोबारा इनकी आंख खुल गई क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। बनी उनको सुकून देने के लिए बाहर से कुछ लकड़ियां लाने का डिसाइड करता है, जिसे ये लोग जलाकर यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा बेहतर कर सकते थे। लेकिन जैसे ही बनी ने दरवाजा खोला तो वो बोर, जो शायद इसी इंतजार में था कि कब बनी दरवाजा खोले और वह अंदर आए, वो बोर एकदम से पूरा दरवाजा तोड़ते हुए इनके कैप इनके अंदर आ जाता है। लेकिन इस मर्तबा बनी पहले से ही इस बोर के ऊपर काफी गुस्से में था। उसे काफी गर्व था क्योंकि उसके होते हुए उसके बच्चे की मौत हो गई थी। वो ये सारा गुस्सा इस बोर के ऊपर निकालता है और बहादी से अपना चाकू निकालते हुए कई मर्तबा उस बोर की गर्दन में स्टैप कर देता है। लेकिन इस हमले से बोर को सादा खास कुछ हुआ नहीं। इस वक्त पर बनी की बहन और उसकी बेटी भी निकल कर बनी के पीछे आ गई। बनी ने उनसे कहा, भागो यहाँ से, मैं बोर को तुम्हारे पीछे रोकूंगा। ये सुनते ही वो दोनों यहाँ से भाग जाते हैं और बनी एक और मर्तबा उस बोर पर हमला करता है। लेकिन इस मर्तबा इस बोर ने भी अपनी सारी ताकतें दोबारा इकट्ठी कर ली थी क्योंकि इस मर्तबा वो बनी को अपने दांतों के सरिये उठाकर दूर फेंक चुका था। इस हमले की वजह से बनी का चाकू भी गुम हो चुका था और अब उसके पास कोई वेपन नहीं था। इस बोर से लड़ने के लिए बनी हिम्मत नहीं था और उठकर सोतार पंच उस बोर को मारता है, जिसके जवाब में बोर उसे उठाकर उसे कैप के अंदर फेंक देता है। जिस छोटी सी कबन के अंदर बनी पहले छुपा हुआ था, अब तो उसके ऊपर आ चुका था और उसे बस मारने वाला था। लेकिन यहाँ पर बनी ने अपनी सारी ताकतों को जमा करते हुए जहान से उसके नीचे से निकल आया। वो इस कबन में रखी हुई हर ऊटपटांग चीज को बोर को मारते हुए उससे अपनी जान छुड़वाने की कोशिश करता है, जो उसके अमले थोड़े से उस पर असर भी करते हैं और बोर कबन से बाहर निकल आता है। अब बनी इस बोर का किस्सा तमाम करना चाहता था, इसलिए वो यहाँ पर एक लोहे की चीज उठाता है और जैसे ही बोर को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो बदकिस्मती उसकी
थी कि उसका पाँव स्लिप हो गया और वो ठीक जाकर गिरा। उसी पग के नीचे अब पिक उसे कहाँ छोड़ने वाला था। वो अपना क्लॉ यानी अपना पाँव बहनी के ऊपर रखकर उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है। उसके बाद उसने बहनी के साथ क्या किया ये नहीं दिखाया जाता, लेकिन सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि बनी की सिस्टर और उसकी बेटी बहुत ज्यादा डरे हुए थे। भूख और सर्दी से बुरा हाल था उनका। ये लोग फैसला करते हैं कि अब ये लोग आग जलाएंगे, क्योंकि अगर ये मंस्टर से बच गए तो ये सर्दी उन्हें मार देगी। आग तो ये लोग जला लेते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद वो मंस्टर भी इनके सामने आ जाता है जिसको आग ने ही प्रकट किया था। ये लोग डर गए, इन्हें समझ भी नहीं आ रही थी कि मंस्टर से बचने के लिए क्या करें। ये लोग अपने हाथ में पकड़ी हुई छोटी छोटी सी मशाल से ही उस मंस्टर को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन सब का उसके ऊपर कोई फायदा नहीं होता और वह यहाँ पर बनी की बहन की टांग पकड़ लेता है। इससे पहले कि अब ये बोर इन दोनों को माता दूर से एक तेज रोशनी इन सबकी आंखों को धुला कर देती है और भी उसी रोशनी की तरफ देखता है और वह रोशनी तेजी से आकर उस बोर को हिट कर देती है। हमें पता चलता है ये एक कार थी जिसने इन लड़कियों की जान बचाने के लिए उस बोर को आकर हिट किया था। इस लड़की का नाम था साशा, जो कि मूवी के शुरू में दिखाए जाने वाले ओल्ड मैन की बेटी थी और वो अपने डैड को ही ढूंढने के लिए इस टाइम यहाँ आई थी। देखने को मिलता है कि वो बोर अब खड़ा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इस हमले की वजह से उसके जिस्म की कई हड्डियां टूट चुकी थी, लेकिन वो अभी पसंदा था। द बनी की सिस्टर अपनी फैमिली मेंबर्स की मौत का बदला लेने के लिए शशा की कार से एक गन निकालती है और धड़ाधड़ का फायर उसके ऊपर कर देती है, लेकिन ये बोर अभी भी नहीं मरता। तब उसकी बेटी उसके हाथ से गन लेती है और एक निशाना उस बोर की आंख पे लगाती है। इसके बाद हमें देखने को मिला कि वह बोर गिर चुका था, उसने हिलना बंद कर दिया था, शायद वह मर गया। ये लोग अब वो खतरा मन नहीं ले सकते थे। जल्दी से ये लोग साशा की कार में बैठते हैं और इस जगह से बाहर निकलने की कोशिश में लग जाते हैं। रास्ते में इन्हें बनने में दिख जाता है, जिसके बारे में सबको लग रहा था कि वो मर गया होगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा सफ में था। ये लोग यहाँ से बाहर निकल जाते हैं ये सोचते हुए कि इन्होंने उस बोर को मार दिया और अब खतरा टल गया, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि दो जिंदा पर अभी भी इनको जंगल से जाता हुआ देख रहे थे और आगे इनके साथ क्या होने वाला था, इसी मिस्ट्री के साथ यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।